पेशेंट्स अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज लेके आते हैं। अभी रिसेंटली एक टमी टक पेशेंट ने कंसल्टेशन के दौरान मुझसे पूछा कि सर, क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है टमी टक के बाद? सी, टमी टक के बाद प्रेगनेंसी बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज जो प्रोसेस होता है टमी टक का, उसके बाद आपके जो फर्टिलिटी ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। टमी टक के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है और जो बेबी बॉर्न होता है वो भी हेल्दी होता है, उसकी हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसका मेजर रीज़न ये है कि टमी टक जो प्रोसीजर है उसके अंदर हम जो चीज़ें एड्रेस करते हैं वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, वो होती है लूज स्किन, एक्सेस फैट, या फिर जो मसल्स है जो स्प्लिट हो गई हैं या वीक हो गई हैं। सो इन सब चीज़ों को जब हम रिपेयर करते हैं टमी टक में, सो उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फर्टिलिटी ऑर्गन्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। हाँ, आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं टमी टक के बाद, तो जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, उस प्रेगनेंसी की वजह से स्किन स्ट्रेच करेगी, सो आपकी स्किन लूज हो सकती है और स्किन की मसल्स हैं जो थोड़ा वीक हो सकती हैं। लेकिन यदि उस ड्यूरेशन में भी आप, मतलब टमी टक कराने के बाद यदि आप प्रेग्नेंट होते हैं और उस ड्यूरेशन में भी आप एक्सपर्ट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, डॉक्टर से मिलते रहते हैं, तो काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों को भी रिड्यूस किया जा सकता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हम एडवाइस ये करते हैं हमारे पेशेंट्स को कि प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद, यानी डिलीवरी होने के बाद, कम से कम 6 महीने से 1 साल उन्हें वेट करना होता है टमी टक प्रोसीजर के लिए। और सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी अगर वो प्लान करते हैं, फैमिली एक्सपेंशन प्लान करते हैं, तो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। बट हाँ, पेशेंट जब रिकवर हो जाए फिजिकली, पूरा अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर लें, तो वो प्रेगनेंसी भी वापस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो नटशेल में अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट होना टमी टक के बाद बिल्कुल पॉसिबल है। बट हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं टमी टक के बाद, तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपको टचअप सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, स्किन टाइटनिंग, मसल टाइटनिंग की ज़रूरत वापस पड़ सकती है। तो प्रेगनेंसी अगर टमी टक के बाद होती है तो कोई एज सच कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होने के चांस नहीं बढ़ते हैं। कहीं पे भी जो बेबी है उसको किसी तरह का प्रॉब्लम होने के चांस नहीं बढ़ते हैं। बट हाँ, ये है कि आपको अगर टमी टक के बाद प्रेग्नेंट होते हैं तो एक सर्जरी के लिए आपको और प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि हाँ, फ्यूचर में अगर आपको वापस पहले जैसा शेप चाहिए, प्री प्रेगनेंसी जैसा, सो आपको एक रिविजनल सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने अपने इतने साल के एक्सटेंसिव सर्जिकल एक्सपीरियंस में यही देखा है कि आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं टमी टक के बाद। कोई एज सच कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस नहीं बढ़ते हैं कि ना आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आती है, ना फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है इसके बाद, और ना ही इसके बाद बेबी जो बॉर्न होता है उसको कोई प्रॉब्लम आती है। बेबी बिल्कुल हेल्दी बॉर्न होता है अगर आप टमी टक के बाद प्रेग्नेंट होते हैं। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए।